नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो आपका नया चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है बट्टा। तो आज इसकी पहली क्लास होगी, बट्टा की आज पहली क्लास होगी। और बट्टा होता क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो बट्टा होता है, यानी कि बट्टे का मतलब यानी छूट होता है, डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि जो छूट होगी आपकी, छूट हमेशा किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पर। ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं सूची मूल्य, बाजार मूल्य, एमपी। ठीक है, एमआरपी भी बोल देते हैं, एमपी यानी मार्केट प्राइस पर। जैसी हमें एमपी पर कोई छूट मिली तो वो जो हमारा नया मूल्य आएगा वो आपका बन जाएगा एसपी, यानी कि वो बन जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब चलिए इसकी क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज इसका, और पहला प्रश्न है, पहले टाइप का पहला प्रश्न है आपका, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। ये पहला टाइप हो गया आपका। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 बट्टे दिए गए हैं आपसे और अंकित मूल्य दिया गया है। अब आपको यहाँ से सामान का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर बट्टा है उसका मतलब छूट, यानी कि 10%, 5% और 20% का फ्रैक्शन आपको पता होता है। अभी बताया गया है कि एक तरफ एमपी लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे एसपी। अब 10% का फ्रैक्शन आपका 1/10 होगा। तो 1/10 का मतलब आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, यानी कि एमपी अगर इसका और एसपी की बात करें, एमपी अगर 10 रुपये रहा होगा तो 1 रुपया घटकर ये एसपी आ जाएगा 9 रुपये। 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट। अब इसी तरीके से 5% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 1/20 होगा, यानी कि 20 रुपये से 19 रुपये हो जाएगा। और इसी तरीके से 20% का फ्रैक्शन 1/4 होगा, 1/5 होगा, यानी कि 5 से कितना आ जाएगा 4। अब अगर हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे 20 को तो आपका आ जाएगा 5, और बस यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 5 जा 50 और 55 जा 250, यानी कि इसका जो एमपी आ जाएगा वो आ जाएगा 250, और जो एसपी आ जाएगा 19 नमा 171, यानी कि 250 रुपये की वस्तु 3 बट्टे मिलकर 171 रुपये में बिकी। लेकिन यहाँ पर जो 250 की वैल्यू दी गई है वो है आपकी 1000, यानी कि ये आ जाएगा 4 मल्टीपल। अब इसका 171 का भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 7 28, करे लगा 2 और 4 1 जा 4 4 यानी 684। ठीक है, यानी कि 1000 रुपये की वस्तु 3 बट्टे मिलकर 10, 5 और 20% के 3 बट्टे मिलकर तो 684 रुपये में बिक जाएगी। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरीके से करेंगे इसको भी हम। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से एमपी लिखेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर एसपी लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन आपका 1/5 होगा, यानी कि 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी। और 25% का आपका होगा 1/4, तो यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा 3। और 10% का आपका आ जाएगा 10, 1/10, यानी 10 से ही कितना आ जाएगी 9। अब इसको कैंसिल करते हैं, अगर कुछ कटता है तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बस और तो कुछ नहीं कैंसिल होता है यहाँ पर। तो 10 5 जा कितना आ जाएगा 50 और 9 3 जा आ जाएगा 27। अब 50 की वैल्यू आपको यहाँ से दी गई है 1500 रुपये। 50 की वैल्यू कितनी दी गई है 1500, तो ये आप कहोगे कि ये हो गया इसका 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1500 आएगा। अब 27 की भी मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 810 रुपये। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 810 रुपये हो जाएगा। तो इसी तरीके के 3 और 4 क्वेश्चन है, इनका जो आंसर है ये यहाँ पर 38 ना होकर 30% है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसके अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट टाइप है इसका, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो अब यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है, वहाँ पर हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। ठीक है, अब विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है। अब यहाँ पर आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो देखेंगे यहाँ पर आप 20% बट्टा, यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। बट्टा किस पर मिलता है, एमपी पर। अब अगर 5 रुपये एमपी रहा होगा तो 1 रुपये की छूट मिलकर एसपी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 4 रुपये। अब इसी तरीके से 20% का लाभ 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। अब ये 5 देखो, लाभ जो होता है अकाउंट हमेशा सीपी पर होता है, यानी अगर उसका सीपी 5 रुपये रहा तो उसका एसपी कितना आ जाएगा 6 रुपये।
अब हम यहाँ पर करेंगे SP यहाँ पर 2 बार आ गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो SP को हम लिखेंगे बीच में SP, इधर लिख लेंगे MP और यहाँ पर लिख लेंगे CP। अब MP अगर 5 रुपये रहा, यहाँ पर देखिए MP कितना है 5 रुपये, तो SP कितना था 4 रुपये। अगर CP कितना था 5 रुपये, तो SP कितना था यहाँ पर 6 रुपये। अब 4 6 का एलसीएम देंगे तो कितना आ जाएगा 12, इसको बराबर करेंगे। ठीक है, अब 6 का आपको 12 बनाना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे। इसी तरीके से 4 का 12 बनाना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। 5 3 जा आपका आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 10। यानी कि अगर वस्तु का, अब यहाँ पर आपने तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि 15 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर MP था, वो बिकी 12 रुपये में और ख़रीदी गई थी 10 रुपये में। अब यहाँ पर 15 की वैल्यू कितनी दी गई है 600 रुपये, 15 की वैल्यू आपको यहाँ से दी गई है 600, तो ये आप कहोगे कि ये हो गया 40 मल्टीपल यानी 40 मल्टीपल। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा गया आपसे क्रय मूल्य, तो 10 की मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे तो कितना आएगी, क्योंकि एक की वैल्यू 40 तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे इसको, यानी कि अगर कोई वस्तु का, अगर हम कहेंगे कि अगर कोई वस्तु का जो MP था वो कितना था, वस्तु का MP हम यहाँ पर मानकर चलेंगे 100 रुपये था। ठीक है, अब उस पर 20% की छूट मिल गई तो अब वो मूल्य हो गया 80 रुपये, लेकिन उसके बाद बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, यानी कि ये जो 120 है ये 120 आ जाएगा। यानी कि अगर वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई थी तो 120 यानी कि 20% का लाभ लेने के बाद में वो 120 में बिकी होगी, तो 120 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 80। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी CP की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 40 से कैंसिल कर देंगे, 40 3 जा, या आप एक काम करिए 0 से 0 कैंसिल करिए पहले और इसको कैंसिल कर दीजिए आप। 12 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, बस डायरेक्ट ही कर दीजिए। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, चलो कैंसिल करते हैं। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 या 12 और 4 दूनी 8, तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 2/3। ठीक है, और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 200/3। ठीक है, अगर 100 की वैल्यू निकाल ले, यानी कि वस्तु 200/3 में खरीदी गई होगी। अब 100 की वैल्यू आपकी यहाँ से जो दी गई है वो है 600 रुपये, तो ये कितना हो गया 6 मल्टीपल हो गया सीधा। तो अब हम यहाँ पर CP, यानी CP आपका 100 रुपये था तो 200 की, अब यहाँ पर आप निकाल लोगे किसकी वैल्यू 100 की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, इसकी 100% की वैल्यू निकाल दोगे, यानी एक की वैल्यू 6 तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 से 3 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा कितना आ जाएगा 400। तो एक तरीका ये भी हो गया, यानी कि जो CP था उसका 400 रुपये। मुझे लगता है कि आपको ये तरीका थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो आप एक काम कर दीजिए कि इसको दूसरे तरीके से ही करें, कितना 3 रुपये। इसी तरीके से 20% का लाभ, इसकी जो फ्रैक्शन होगी 1/5 होगी। अगर CP इसका 5 रुपये रहा तो SP यहाँ पर 1 रुपया फालतू हो जाएगा, यानी कि 6 रुपये। अब यहाँ पर SP 2 बार आ गया तो SP को हम बीच में लिखेंगे SP। ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ पर लिख लेंगे MP और यहाँ पर लिख लेंगे CP। तो MP कितना था 4 रुपये और SP कितना था 3 रुपये। CP यहाँ पर कितना था 5 रुपये, नई लाइन से लिखेंगे, और SP था यहाँ पर 6 रुपये। 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब इसका हमको बनाना है कितना, 3 का 6 बनाना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हम MP में भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। अब इसका तो कुछ करना ही है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 5। अब 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, 8 की वैल्यू आपकी यहाँ से दी गई है 800, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो अब 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रुपये। तो ये तरीका आपका बेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, तो ये कहता है कि 10% छूट देने पर भी उसे 8% लाभ पर बेचता है, तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य कितना है 120 रुपये। तो यानी कि देखिए यहाँ पर 10% छूट का मतलब 1/10 हो जाएगा, माइनस का 1/10, यानी कि अगर उसका MP कितना है 10 रुपये, तो यहाँ पर इसी तरीके से लेंगे MP SP और CP। तो MP अगर 10 रुपये था तो CP SP आ जाएगा उसका 9 रुपये। अब 8% लाभ का जो फ्रैक्शन होगा आपका यहाँ आ जाएगा 2/25, यानी 25 रुपये की वस्तु कितने रुपये में बिकी होगी 2 रुपये लाभ पर, यानी 27 रुपये में। अब 9 और 27 का एलसीएम आपका आ जाएगा 27, इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें भी यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10 या 30, और यहाँ आ जाएगा 27 और यहाँ आ जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, अब यहाँ पर 30
यानी एमपी दिया गया है 120, 30 की वैल्यू कितनी दी गई है 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इसी तरीके से 25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100 रुपये। ठीक है, यानी जो उसका सीपी रहा होगा वो कितना था 100 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अब इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन पर चलते हैं। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन है पहला आपका, कहता है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यानी कि अगर अंकित मूल्य पर 150 रुपये पर 20% की छूट, तो एसपी इसका आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 150 पर 20% की छूट यानी आप 80/100 निकाल लोगे। अब जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 15 कितना आ जाएगा 120 रुपये। डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थी, तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था। तो अब इसी तरीके से 1500 रुपये पर डायरेक्ट निकाल लेंगे, एसपी हम निकालना चाहते हैं। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 1500 रुपये पर 20% की छूट यानी कि ये आ जाएगा 4/5, 10% की छूट यानी 9/10, और इसी तरीके से 10% की छूट तो 9/10। अब 1 2 2 जीरो कैंसिल, अब 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, अब 3 4 जा 12 और 9 9 जा 81, अब 12 एकम 12, 12 96 और 1 97, 972 रुपये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर हो सकता है कि ये 15,000 रुपये हो, तो अगर 1500 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 972 आएगा, अगर 15,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 9720 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में प्रिंट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है जी, देखिए ये कहता है कि ए 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% और 20% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। ठीक है, अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, वह इस वस्तु किस मूल्य पर बेचेगी 15% का लाभ हो। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि उस व्यक्ति ने उस वस्तु का कितना सीपी पे किया होगा, यानी कितना कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका। तो 1200 रुपये पर उसने 2 छूट ली, एक तो 10% की यानी 9/10 और एक 20% की यानी कि 4/5। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 24, और 24 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 36 में। अब यहाँ पर करेंगे 24 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो आपका 24 छिक्का 144, कैरी लगे 14, और 24 क्या 72 और 14 आपके आ जाएंगे 86, 864 रुपये। यानी कि उसने उस वस्तु के 864 रुपये पे करे, लेकिन उसने अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर पे किया। यानी कि अब 864 में उसने 10% परिवहन, 864 का 10% आपका आ जाएगा 86.4। तो टोटल जो लागत मूल्य रहा होगा उस वस्तु का वो इतना रहा होगा, यानी कितना आ जाएगा 0.4, 6 और 4 10, 8 और 6 14 और 1 15, 8 और 1 9, 950.4 रुपये उसका लागत मूल्य रहा। अब इस मूल्य पर वो 15% का लाभ लेना चाहता है, तो एसपी कितना आ जाएगा उसका 950 का 15% का लाभ यानी कि 23/20, क्योंकि 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/20 होता है। अब 0 से 0 कैंसिल और 95 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे पहले तो, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 23 पंजे 115, करी लगे 11, और 23 नमा आपका आ जाएगा 230, 230 में से 23 माइनस करेंगे 207 आ जाएगा, 207 और 11 आपके आ जाएंगे 218, और इसका कर देंगे हाफ तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और ना चलने की 0, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। तो ये आपका लगभग आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1092.96 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 1092.96, 2 1 जा 2 और ना चलने की 0, 2 9 जा 18 और फिर आपका आ जाएगा 5, 2 2 जा 4। ठीक है, और पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है, जैसे कि 80 रुपये उसका अंकित मूल्य था एमपी पर। अब उसने 2 छूट दी, 5% और 5% की 2 छूट मिलने के बाद में, यानी कि 80 पर 5% की छूट यानी कि आप कहोगे 1/20 यानी कि 19/20 और 19/20।
अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 क्रमिक छूट बोलता है 5% की प्रत्येक, ठीक है। तो यानी 20 चौका 80, और फिर आप यहाँ से 4 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5, 19 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे 361 अपॉन कितना आ जाएगा 5, और 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 सते 35, एक यानी 5 दूनी 10, 72 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 72.2, ठीक है। यानी कि ये आपका ए ऑप्शन यहाँ है 72, ठीक है। अब 0.2 में तो दिया नहीं गया है, 7.2 नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आपका दूसरा टाइप है, और दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। यानी कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने, यानी कि इसकी अंकित मूल्य यहाँ पर दिया गया है, विक्रेता ने 20% की छूट दे दी, और यदि वह बिक्री उसे 10% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। 10% का जो फ्रैक्शन लाभ होगा यानी कि 1/10 होगा, तो यहाँ पर वही लिखेंगे एक बार SP और MP, और यहाँ पर लिखेंगे CP। तो MP कितना रहा उसका, देखिए 20% की छूट यानी कि 1/5 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, तो 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बिकी होगी। फिर वापस से 10% का लाभ हुआ यानी कि 10 रुपये की वस्तु 11 रुपये में बिकी होगी। अब 11 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 44। अब 4 का 11 44 बनाना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और 11 का 44 बनाना है तो आप इधर सॉरी यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी 4 से, तो आपका आ जाएगा 40, और यहाँ जाएगा 44, और यहाँ जाएगा 55, ठीक है। अब यहाँ पर 55 की वैल्यू आपसे दी गई है 825, 55 की वैल्यू आपसे यहाँ पर दी गई है 825, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए या 11 से कैंसिल कर दीजिए, 8 और 5 13, ठीक है। तो यानी 11 5 55, और 11 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 7 77, और 11 5 55, 5 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 75, 75 यहाँ पर लिख देते हैं, 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 15। अभी यहाँ से पूछा गया है आपसे क्रय मूल्य, यानी 40 है इसका क्रय मूल्य, तो 40 की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी 600 रुपये, 1 की वैल्यू 15, तो 40 की वैल्यू 600, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, बाद में 20% का लाभ भी कमाता है। तो इसी तरीके का सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। 10% यानी कि आप यहाँ पर MP और SP और CP, जब 10% छूट देने के बाद यानी कि 10 रुपये की वस्तु 9 रुपये में बिकी होगी, 20% का लाभ कमाता है यानी कि इसका फ्रैक्शन होगा 1/5, यानी 5 की वस्तु 4 रुपये में बिकी होगी, सॉरी 6 में, क्योंकि लाभ कमाता है, ठीक है। अब 9 और 6 का जो एलसीएम आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 9 और 6 का यानी 18 आ जाएगा, ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम। अब 6 का आपको 18 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 3 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर देंगे। इस तरीके से 9 का 18 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दोगे, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, और यहाँ जाएगा 18, और यहाँ जाएगा 5 दिया 15 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर जो 20 की वैल्यू है वो दी गई है 500 रुपये, ठीक है। ये 20 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 500, यानी कि आपका आ जाएगा 25 मल्टीपल, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी 25, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, कैरी लगे 12, और 25 का 25 और 12 कितना आ जाएगा 37, 375 रुपये यहाँ पर आपका जो है क्रय मूल्य आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 375 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक वट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपये है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो 20 यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे MP, यहाँ पर लिखोगे SP, और यहाँ पर लिखोगे CP। तो 20% का बट्टा देने के बाद यानी जो 5 रुपये की वस्तु थी वो 4 रुपये में बिक जाएगी, ठीक है, क्योंकि 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। और 12% का लाभ यानी कि जो इसका फ्रैक्शन होगा 12% का 3/25 होगा, ठीक है। 25 रुपये की वस्तु कितने में बिकी होगी, 3 रुपये फालतू में, यानी कि 28 रुपये में। तो 4 और 28 का एलसीएम आपका 28 ही आ जाएगा। अब 4 का आपको 28 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और 7 से मल्टीप्लाई आप 5 में कर दोगे, 5 7 35, और यहाँ आपका आ जाएगा 28, और यहाँ आ जाएगा आपका 25। अब 35 की वैल्यू आपको यहाँ से दी गई है 840 रुपये, 840 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा 7 से कैंसिल करेंगे, 7 पंजे 35, और 7 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 120, ठीक है। तो 7 की वैल्यू सॉरी 5 की वैल्यू आपकी 120, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 5 की वैल्यू 120 तो 25 की वैल्यू आप 5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे 120 में, तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। 120 में अगर आप
5 से मल्टीप्लाई और कर दोगे तो आपका 600 रुपये आ जाएगा। 25 की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड, यानी CP की वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है और तदनुसार यदि उसका अंकित मूल्य 50 रुपये है तो लागत मूल्य सेम। इसी तरीके क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना है इसका। और ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं बस। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देकर भी 15% का लाभ कमाता है। तो एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित है, तो उसका लागत मूल्य कितना है। अब 8% यानी कि वही है, MP लिखोगे, SP लिखोगे और CP लिखोगे। अब MP कितना, 8% की छूट देने के बाद में, यानी फ्रैक्शन रहा होगा उसका 2/25, यानी 25 रुपये की वस्तु 23 रुपये में बिकी। और 15% का लाभ, यानी कि 15% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 3/3 कितना होगा 20, यानी 20 रुपये की वस्तु 23 रुपये में बिकी होगी। तो ये तो दोनों का एलसीएम 23 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका आ जाएगा 23 और ये एज इट इज रहेगा 25 और ये आ जाएगा 20। अब 25 की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर 250 रुपये दी गई है, यानी एक की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 10। ठीक है, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो वस्तु का जो CP रहा होगा वो रहा है 200 रुपये। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।